बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नासिया। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बिल्कुल न्यू स्टाइल में चिकन निहारी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम शान निहारी मसाला यूज़ करेंगे, मगर अपने तरीके से। वीवर्स, आप मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो इस निहारी को खाने के बाद सब आपके हाथ की बनी हुई निहारी के दीवाने हो जाएंगे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने पैन को चूल्हे पे रख लिया है और इसके बाद इसमें 1 कप के बराबर ऑयल शामिल कर लिया है, क्योंकि निहारी में ऑयल ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। वीवर्स, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने कट करके रख ली हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हें मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। ऑयल के गर्म होते ही वीवर्स हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। स्टार्टिंग में हम 1 मिनट तक चूल्हे को जो है मीडियम हाई रखेंगे और उसके बाद हम मीडियम लो फ्लेम पे इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाती। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, जो है कोई कलर नहीं देना, हल्की पिंक हो जाए और जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी उस वक्त तक हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है। व्यूअर्स, यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की एक पूरी चिकन ले ली है। प्याज जो है हमारी सॉफ्ट हो गई है और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कलर नहीं आया, अभी सिर्फ पिंक हुई है और ये सॉफ्ट हो गई है। बिल्कुल इस कंडीशन में प्याज होनी चाहिए और इस स्टेज पे हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। बस ये देखिए, हमने चिकन शामिल कर ली है। अब इसी तरह हम इसके साथ चिकन को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, चिकन का कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 3 खाने के चमचे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हम इसको चंद सेकंड तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको चंद सेकंड तक अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे निहारी मसाला। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, जिस हिसाब से आपके यहाँ स्पाइस खाए जाते हैं आप उसी लिहाज से इसको ऐड करेंगे। मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून निहारी मसाला। मसाला शामिल करने के बाद व्यूअर्स हम इसे 5 से 10 मिनट तक इसी तरह फ्राई करेंगे मसाले के साथ, ताकि मसाले की खुशबू अच्छी तरीके से निकल आए। ये देखिए व्यूअर्स, मसाले को भूनने के लिए मैंने जो स्पून यूज़ किया है वो देखिए इस तरह से आपको ये गोल शेप का लेना है, जिससे ये प्याज जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई करते हुए मैश हो रही है और बहुत अच्छे से इसकी ग्रेवी ये इसी स्टेज पे ये देखिए आप तैयार हो जाएगी। अमूमन हम फ्राई करने के लिए जो है जो स्पून यूज़ करते हैं, मगर यहाँ मैंने इस तरह का स्पून लिया है जिससे ये इस तरह से पतीली के इधर बॉटम में अच्छे तरीके से ये लग के प्याज को भी मैश कर रहा है। ये देखिए, बस ये देखिए मसाले को हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट होने लगती है। लिहाजा अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने 2 गिलास पानी भर के इसमें ऐड कर दिया है। व्यूअर्स, ये देखिए हमने पानी ऐड करने के बाद इसको चंद सेकंड के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया, तो उससे ये कि तमाम ऑयल जो है वो उसके सरफेस पे आ गया है। तो अब हम ये ऑयल जो है इसको उतार लेंगे। किसी भी स्पून की हेल्प से आप ये ऑयल जो है इस तरह से उतार लें और ये ऑयल जो है हम वो बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे निहारी तैयार होने के बाद। आपने देखा होगा कि बाज़ार से भी निहारी जब ख़रीदते हैं तो उनके पास हर चीज़ सेपरेट होती है, अलग से तार आपको डाल के देते हैं ऊपर से वो। तो उससे ये है कि हमारी जब निहारी पककर तैयार होगी तो उसके ऊपर कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आएगा और ऑयल भी जो है वो बिल्कुल अलग से आपको नज़र आएगा। देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम ऑयल निहारी के ऊपर से उतार लिया है, जो कि तकरीबन 1 गिलास के बराबर है, जो हमने 2 गिलास पानी शामिल किया था। निहारी में हम अब मज़ीद पानी शामिल करेंगे। जितना आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से हम यहाँ पानी ऐड करेंगे।
मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी और इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर, हमने निहारी को कवर कर दिया है। बस यहाँ मैंने एक प्याली ले ली है और उसमें शामिल किया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैदा और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने गेहूं का आटा। इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे हम पेस्ट बना लेंगे। हम इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। अच्छे से मिक्स करें और मेक श्योर कर लें कि इसके अंदर कोई लम्स बाकी नहीं है, क्योंकि आटा जो है वो नीचे की सतह पे बैठ जाता है। और जब हम इसको, ये देखिए, ये इस तरीके से अगर कोई लम्स है तो आप इसको हाथ की मदद से जो है इसको ऐसे कर लें और ये नीचे की साइड पे इस तरह से मिक्स करें। ये देखिए, तो चिकन कवर करके रखी थी व्यूअर्स, उसमें भी आप देखिए उबाल आ गया है। ये देखें व्यूअर्स, इसके अंदर हम चला के आटा शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स भी करते जाएंगे। इसको मुसलसल हम चलाएंगे वरना आटे के लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, हमने इसे मिक्स करते हुए आटे को शामिल कर दिया है। अब हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे कवर करके रख देंगे ताकि आटा भी अच्छे तरीके से पक जाए और चिकन भी हमारी टेंडर हो जाए। ये देखिए, हम इसको चिकन टेंडर होने तक और शोरबा गाढ़े होने तक पकाएंगे, लेकिन आप इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट तक हमने इसको कवर करके पकाया है और उसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पे पका रहे हैं क्योंकि चिकन टेंडर हो चुकी है। और हमने अब इसकी जो ग्रेवी है, जो हमने आटा शामिल किया है, मैदा शामिल किया है, उसको हमने पकाना है यहाँ पे। व्यूअर्स, यहाँ अगर आपकी ग्रेवी पतली है तो आप यानी पानी ज़्यादा हो गया है तो आप इसमें मज़ीद आटा शामिल कर सकते हैं। और अगर आपकी ग्रेवी जो है आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप थोड़ा मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। हमने अब इसके अंदर वो ऑयल भी शामिल करना है, उसमें भी जो है काफ़ी लिक्विड है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। उसका भी हमने यहाँ पे जो है ख्याल रखना है। शोरबा जो है वो गाढ़ा हो चुका है। चिकन को बिल्कुल अभी मैंने बिल्कुल लास्ट स्टेज तक सॉफ्ट नहीं किया है क्योंकि हम इसके अंदर अब शामिल करेंगे जो ऑयल हमने व्यूअर्स निकाल के रखा था। ये देखिए, ये हम इसके अंदर पहले चूल्हे की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल अब हम इसके अंदर ये ऑयल शामिल करेंगे आहिस्ता से। ये देखिए, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ये देखिए, हमने इसको कवर कर दिया है, चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है और अच्छे से ये पक चुकी है। और ऑयल भी आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल आपको इसके सरफेस पे नज़र आ रहा है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। और ये खाने में बिल्कुल आपको जो आप निहारी बनाते हैं उससे डिफरेंट मालूम होगी। यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ेंगे, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार चिकन निहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे हम गरम गरम नान के साथ तनावल फरमाएंगे। और जनाब, हमने इसको गार्निश कर लिया है लेमन से और अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया हमने इसके ऊपर काट के रखा है और अलग से भी हमने इसे सेपरेट प्लेट में रख लिया है। व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि अगर आप इस तरीके से निहारी तैयार करेंगे तो लोग मुद्दतों आपकी इस चिकन निहारी के जायके को भूल नहीं पाएंगे और आपसे बार बार इसे बनाने की फरमाइश करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना
याद रखिएगा। तो व्यूअर्स चलती हूँ, फिर किसी नई आसान और सादा सी रेसिपी लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।